अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक केस सिनेरियो डिस्कस करती हूँ। कल मेरी क्लिनिक में एक यंग कपल आया, उनका बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का था। वो उनको रात में इमरजेंसी में 2 ढाई बजे के करीब आना पड़ा। हुआ ये कि बच्चा जो है वो उसने फ़ीड-वीड लिया शाम में, वो बच्चा बिल्कुल ठीक था और अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया। और वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। घर वाले भी परेशान थे, बच्चे को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी तरह चुप ही नहीं हो रहा था और बच्चे को भीड़ भी नहीं ले रहा तो इस परेशानी में बच्चे को लेके वो इमरजेंसी में आए। जहाँ वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर ने जो है बच्चे को देखा तो उसके वाइटल्स ठीक थे, उसकी को कोई बुखार नहीं था, उसका सीना भी ठीक था, पिशी और पॉटी भी कर रहा था और कुछ गैस पास कर रहा था। थोड़ा-सा उसका पेट जो है ना वो फूला हुआ लग रहा था जैसे गैसेस की वज़ह से। हाँ, बच्चा रोते हुए थोड़ा-सा जो है वो अपने पाँव जो है ना वो पेट की तरफ कर रहा था। हाथों को उसने जो है वो मुट्ठी बनाई हुई थी और मुँह बना के रो रहा था। तो जो है उमूमन लेकिन कोई और चीज़ ऐसी नहीं मिली। कुछ देर के बाद बच्चे को जो है वो माँ की गोद में दिया गया है और उसे कहा गया कि फ़ीड कराएँ। बच्चे को सिर्फ़ जो है वहाँ पे थोड़ी-सी साइक्लिंग एक्सरसाइज़ेज़ कराई जो है और वार्म मसाज किया। तो इससे बच्चे को जो है वो कुछ आराम आया, बच्चे ने फ़ीड ले लिया और वो घर चले गए। लेकिन उनको अपनी तसल्ली चाहिए थी तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया इन द मॉर्निंग। मेरे पास जब बच्चा आया तो बच्चे का वज़न अपने बर्थ वेट से अच्छा बढ़ रहा था, बच्चे माँ की दूध पे था, हेल्दी था, एक्टिव था, अलर्ट था और जो है कोई भी उसके डेंजर साइंस नहीं थे। तो बेसिकली उसे जो है वो कोलिक का प्रॉब्लम हुआ था। कोलिक अमूमन 2 से 3 हफ्ते पे शुरू होता है और 4 से 6 हफ्ते के बच्चे में पीक पे चला जाता है। और 4 महीने में जाके मोस्टली ये रिज़ॉल्व होता है। ये दिन के जो है शाम के वक़्त होता है और दिन के आखिरी हिस्से में होता है। ये अमूमन रात में ऐसा हो रहा होता है बच्चे के साथ। बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, एक्सेसिव क्राई करेगा। यूजुअली समटाइम्स आप उसको चुप कराने की कोशिश करेंगे, तब भी वो चुप नहीं होगा और जो है समटाइम्स फ़ीड भी लेना छोड़ सकता है। तो अमूमन आपको परेशान नहीं होना है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बच्चे को पेट का मसाज कर सकते हैं, थोड़े से पाँव की साइक्लिंग एक्सरसाइज़ेस करा सकते हैं या बैक मसाज कर सकते हैं और टमी टाइम दिला सकते हैं। टमी टाइम दिलाते हुए बस ये इस बात का ख़्याल रखते हैं कि आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन में दिलाएँ, सुलाना उल्टा नहीं होता और नोज़ उसकी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है बच्चों को सॉडल भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा रॉक कर सकते हैं गोद में लेके जो है इससे बच्चा जो है कंफर्ट महसूस करेगा और उमूमन ये ठीक हो सकता है। अगर खुदा ना ख़ास्ता बच्चों के ये सिम्पटम्स सीवियर हो जाते हैं, उनको बच्चों को कभी-कभी वॉमिट अगर होती है, बच्चा अपनी बॉडी को पीछे की तरफ आर्च करता है या बच्चे को शदीद किस्म के डायपर रैश भी हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें कि समटाइम्स कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, मिल्क एलर्जीज़ तो नहीं है या कोई इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है, उसको रूल आउट किया जाए और जो है बच्चे अगर इसके लिए कोई दवाएँ अगर प्रोबायोटिक्स होती हैं, तो वो एडवाइस कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम जो पेरेंट्स बनते हैं, यंग पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम का बाइस बनता है और ये परेशान हो सकते हैं। माएँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल करके और बच्चे को आप एक्सरसाइज़ करा के, टमी टाइम दिला के इन बच्चों को भी कम्फ़र्ट दे सकते हैं। शुक्रिया।